प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। और आज का दिन मैं आशा करता हूँ आप सभी के लिए बहुत ही आनंदित दिन होगा। और जैसे कि वचन में बहुत सारे विषय हमको देखने के लिए मिलता है क्रिसमस के बारे में। आज हम क्रिसमस के बारे में, यीशु मसीह के जन्मदिन के बारे में कुछ देखेंगे। वचन हमको ये कहता है कि 2000 साल पहले एक साधारण से गांव में असाधारण रूप में एक बच्चे का जन्म होता है और वही घटना इतिहास के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल दिया। बाइबल हमें ये बताता है कि यूसुफ और मरियम जनगणना के समय में, रोमियो का जनगणना के समय में वो बेथलेहम को गए थे। और जैसे कि वचन में हम पढ़ते हैं, उनको कोई भी अच्छी रीति का एक सराय घर नहीं मिला और हालांकि अंत में उनको एक अस्तबल मिला जहां यीशु मसीह का जन्म हुआ। ये एक बहुत ही अहम बात है कि एक राजाओं के राजा परमेश्वर पिता, परमेश्वर शांति का राजा का जब जन्म होता है, एक साधारण से रूप से हमको देखने के लिए मिलता है। और जब हम इसी लूका 2 अध्याय में पढ़ते हैं तो स्वर्गदूतों के बारे में हमको देखने को मिलता है, जो दूत जाके चरवाहों को उनका संवाद दिया था और ये बोला था कि देखो, एक उद्धारकर्ता जन्म लिया है। दूतों ने उनसे ये कहा, डरो मत, मैं आप सभी के लिए एक खुशखबरी लेके आया हूँ, जो दाऊद के नगरी में आज एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। और यहाँ हमको ये भी देखने के लिए मिलता है कि एक तारे के मार्गदर्शन से पूर्व देश से कुछ पंडित को भी आने का संवाद दिया गया था, जो एक तारे को देखते हुए आए और सुना, लोबान और गंधरस यीशु मसीह के चरणों में अर्पित किए। और ये तीनों चीज उनके राज्यत्व, अस्तित्व को दर्शाता है और प्रकाश करता है। अगर यहाँ हम गौर फरमाएं तो एक साधारण से बालक के पास इतना भेंट लेके आने का तात्पर्य क्या था? उनका नाम इमानुएल रखा गया था और 700 साल पहले जो भविष्यवाणी हुआ था कि एक बच्चा पैदा होगा और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा और उसका अर्थ हमारे साथ परमेश्वर है। परमेश्वर की जो इच्छा था उसको वो पूरा करने के लिए प्राचीन वाणियों को पूरा किया और मानवता को पाप से मुक्ति दिलाने की ईश्वर की योजना को और ईश्वर के आगमन को चिन्हित किया। वो अपने जीवन, शिक्षा, मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से सभी को आगाह किया। वो सबके जीवन में आशा, शांति और मुक्ति को प्रदान किया। जैसे कि इन क्रिसमस के दिनों में हम सारे चीजों के उपहार को देखते हैं और लाभ उठाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा उपहार को हमको जानना बहुत ही आवश्यक है। यीशु मसीह से बढ़ के और कोई भी बड़ा उपहार नहीं है। जैसे कि हमको ये जानना है कि सबसे बड़ा उपहार उसका प्रेम, उसका बलिदान है। आज उस प्रेम को हम अगर जानते हैं और हमारे जीवन में लागू करते हैं तो इस प्रेम को दूसरों में बांटना ही रियल क्रिसमस होता है। अगर हम आज ये क्रिसमस के सीजन में अगर हम कुछ भी यीशु मसीह को प्यार करते हैं, बोलते हैं, तो हमको ये करके दिखाना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि हम हमारे ये क्रिसमस के सीजन में बहुत सारे विषय के ऊपर चिंतित होते हैं, डेकोरेट करते हैं, पर ये डेकोरेशन में क्या हम अपने हृदय को डेकोरेट कर पाते हैं? हो सकता है कई बार हम पेड़ पौधा को डेकोरेट करते हैं, गिफ्ट्स को सजाते हैं, कैंडल्स को सजाते हैं, अपने घर को सजाते हैं, अपने क्लॉथ के ऊपर चिंतित होते हैं, लेकिन हम बहुत बार इन सारे विषय को पहले स्थान देते हुए हम यीशु मसीह को पिछले स्थानों में रख देते हैं। जैसे कि परमेश्वर हमको इस क्रिसमस के सीजन में हमको ये बताता है कि पहला स्थान उसका होना चाहिए। अगर आज हमारे दिल में अगर डेकोरेट हम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे मन में हम डेकोरेट नहीं कर पा रहे हैं, उसके उद्देश्य को हम भूल जा रहे हैं। हमको ध्यान में रखना और याद में रखना बहुत ही आवश्यक है कि पहला स्थान परमेश्वर का होना चाहिए, ताकि हम उस सबसे बड़ा उपहार को दूसरों में बांट सकेंगे। हम कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि यीशु मसीह के जन्म के समय इस तरह का घटना हुआ था। उसको एक सराय घर भी नहीं मिला था और उसको आज जन्म एक अस्तबल में हुआ था। आज हमारे जीवन में अगर हम एक रूम को प्रिपेयर नहीं कर सकते, अगर हम एक छोटा सा घर में परमेश्वर को नहीं रख पा रहे हैं, तो हो सकता है अगर वो खाली है तो दूसरा कोई आके उसमें राज करेगा, बैठ जाएगा और ये घर बहुत गंदा हो जाएगा। इसीलिए परमेश्वर हमको सिखाता है कि ये घर जो है उसका मंदिर है और ये घर में वो रहना चाहता है। इस क्रिसमस के सीजन में इस घर को आइए हम प्रिपेयर करें, डेकोरेट करें, ताकि आने वाले दिनों में हमारे जीवन में बहुतायत का आशीष परमेश्वर हमको देगा।